आज का हमारा टॉपिक है पीसीए। सबसे पहला पॉइंट है, पीसीए की फॉर्म होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड एनालिसिस के थ्रू हम लोग अपने डाटा सेट की वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कोई हमें यहां पर वैल्यू गिवन है 2D में, सो उस 2D से हम उस वैल्यू को रिड्यूस करके 1D में ला सकते हैं। मतलब कोई वैल्यू हमें 2 डायमेंशन में दे रखी है एक्स और वाई के प्लेन में, एंड उसको हम सिंपली एक प्लेन में लेके आ सकते हैं यूजिंग पीसीए। सो पीसीए हमें हेल्प करता है टू रिड्यूस आवर डायमेंशन। सो जब भी हमें डायमेंशन को रिड्यूस करना हो, हम दो चीजें करते हैं, एक अपने पास बीसीए एंड दूसरा अपने पास एल्गोरिदम एलडीए। दोनों के थ्रू हम लोग जो है अपने डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। दोनों की अपनी डिफरेंस होती है जो कि हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जब भी हमें डायमेंशन रिड्यूस करनी होती है उस समय हम यूज करते हैं पीसीए का। चलो इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं। सो एग्जाम में हमें यहां पर एक क्वेश्चन गिवन होगा ऐसे, हमें एग्जाम में बोला क्या होगा कि हमें एक सेट गिवन है एंड हमें यहाँ पर पीसीए का यूज करके उसके डायमेंशन को रिड्यूस करना है। तो हमें यहाँ पर कुछ एक टेबल की फॉर्म में आप कह सकते हो, अपने को पॉइंट्स गिवन होंगे जो हमें यहाँ पर रिड्यूस करनी है। सो यहाँ पे मैं कह देता हूँ यहाँ पर फीचर्स, एंड हमें दो फीचर्स मान लो दे रखे हैं। मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हो 2D की बात हो रही है कि दो फीचर दे रखे हैं एक्स एंड वाई, एंड हमें यहाँ पे मान लो कि सैंपल दे रखे हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी है, एंड ये सैंपल 2 है, मान लो ये सैंपल 3 है, एंड लास्ट वाला अपने पास सैंपल 4 है। तो हमें यहाँ पे बोला गया सैंपल 1 की अपने पास वैल्यू है 411, एंड सैंपल 2 की वैल्यू 8 एंड 4, एंड सैंपल 3 की अपने पास वैल्यू यहाँ पे मान लो 13,5, एंड सैंपल 4 की अपने वैल्यू 7 एंड 14। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका इस डाटा सेट का हमें यहाँ पर इसको रिड्यूस करना है। मतलब 1D में, ये हमें 2D में गिवन है। तो इसको रिड्यूस करने की बेसिकली अपने पास 4 से 5 स्टेप होते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें यहाँ पर छोटे एन और बड़े एन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब ये छोटा एन, ये बड़ा एन, ये क्या होता है? सो छोटे एन का मतलब यहाँ पे होता है नंबर ऑफ फीचर्स। मतलब जो स्टार्टिंग वाला होगा ये रो वाला, ये अपने पास हो जाएगा छोटा एन। अब बड़ा एन होगा अपने पास कि हमने कितने टोटल अपने को सैंपल गिवन है, तो नंबर ऑफ सैंपल अपना हो जाएगा कैपिटल एन। सो कितने फीचर्स है, मतलब कितनी डायमेंशन पे बात कर रखी होती है वो हो जाएगा छोटा एन, एंड बड़ा एन हो जाएगा कि हमें कितनी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फीचर्स की बात कर रखी है एक्स एंड वाई, दो फीचर्स की बात कर रखी है, एंड नंबर ऑफ सैंपल अपने पास है यहाँ पर 1 2 3 4 सैंपल अपने पास सबके। तो ये हो गया अपने पास पहला काम कंप्लीट। हमने यहाँ पर छोटे एन की वैल्यू निकाल ली, एंड हमने यहाँ पर बड़े एन की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करो, स्टेप 2 में आप लोग इसका निकालो मीन। सो स्टेप 2 में हम लोग निकालते हैं मीन। सो हम निकालेंगे यहां पर मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। सो मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, मीन सबको प्लस कर देते हैं। एग्जांपल के लिए 4 + 8 + 13 + 7 डिवाइड बाई टोटल नंबर दैट इज 4, एंड ये था एक्स मीन। एंड जब ये मीन निकाल लगाते हैं तो हम ऊपर बार लगा देते हैं। तो अब वाई मीन कैसे निकालेंगे हम, 11 + 4 + 5 + 14 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 4। सो 8 + 4 12, 12 + 14 12 + 13 25, 25 + 7 32। सो ये आ जाएगा 32/4। सो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 8। एंड जब हम इसको निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 11 + 4 15, 15 + 5 20, 20 + 14 34। सो 34 डिवाइड बाई 4 दैट इज 8.5। सो ये अपने पास आ गया 8.5। तो यहाँ पे स्टेप 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे स्टेप 3 की तरफ। हम धीरे धीरे करके यहाँ पे डायमेंशन रिड्यूस कर रही है। सो स्टेप 3 के लिए मैं यहाँ यहीं पे आ जाता हूँ। स्टेप 3 सो स्टेप 3 के लिए मैं यहाँ पे निकालूंगा अपने पास कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब कोवेरियंस मैट्रिक्स में निकालूंगा कैसे, चलो देखते हैं। कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले देखो आपके पास कितने फीचर्स गिवन है। फीचर्स कितने गिवन है, बस दो फीचर्स गिवन है एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे लिख लो एक्स एंड वाई। एंड एक्स एंड वाई से 2D में जितने भी आपके पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आप यहाँ पे लिख लो। मतलब कि एक्स कोमा एक्स बन सकता है, या एक्स कोमा यहाँ पे वाई बन सकता है, वाई कोमा एक्स बन सकता है, एंड वाई कोमा वाई बन सकता है। ये चार अपने पास फीचर्स बन सकते हैं। तो इसके बाद क्या करो, आप एक एक का कोवेरियंस निकालो। एग्जांपल के लिए पहले आप इन चारों, ये चार अपने पास थे तो एक एक का हम यहाँ पर कोवेरियंस निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे एक्स कोमा एक्स का। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा एक्स, इसको हम लोग निकालते कैसे, बहुत सिंपल है। पहले क्या करो, 1 लिख दो यहाँ पर, एंड इसको डिवाइड कर दो सैंपल अपने जितने थे। सैंपल कितने थे अपने पास, 4 सैंपल थे यहाँ पे अपने पास। नंबर ऑफ सैंपल 4 थे अपने पास। सो 4, एंड उसमें से कम करके लिख दो यहाँ पे 4 - 1। ठीक है। एंड उसके बाद क्या करो, सबसे पहले एक्स वाले को हमें यहाँ पे निकालना है एक्स कोमा एक्स का। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ हमें एक्स वाली वैल्यू लेनी है, वाई वाली तो वैल्यू लेनी नहीं है हमें यहाँ पर। सो एक्स वाली वैल्यू हम लोग लेंगे कैसे, पहले क्या करो, एक्स की पहला सैंपल देखो कितनी वैल्यू है। एक्स के पहले सैंपल की वैल्यू है यहाँ पर 4, तो यहाँ पे भी लिख दो 4। एंड इसको माइनस कर दो एक्स के मीन के साथ, जो कि हमने अभी अभी निकाला था, जो कि आया था अपने पास 8 एंड 8.5। एक्स बार था अपने पास 8 एंड वाई बार था अपने पास 8.5। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स बार था अपने पास यहाँ पर 8 एंड वाई बार था अपने पास 8.5।
तो उसके बाद क्या करो, इसको माइनस कर दो, ये एक्स वाला है मतलब एक्स वाले की हम लेंगे, तो यहाँ पे माइनस कर दो इसको एक्स बार के मीन के साथ। एंड उसके बाद क्या करो, यहाँ पर ये पहली टर्म अपनी कंप्लीट हो गई। अब क्या करो, इसका होल स्क्वायर कर दो। एंड उसके बाद क्या करो, दूसरी टर्म पे जाओ। दूसरी टर्म अपनी क्या है 8। सो यहाँ पे सेम वही चीज, ये हो जाएगा 8 माइनस इसका मीन जो कि था 8 का होल स्क्वायर प्लस। एंड अब जाओ तीसरी टर्म पे जो कि था अपने पास 13। सो 13 माइनस एक्स मतलब 8 का होल स्क्वायर प्लस। अब जाओ लास्ट टर्म पे जो कि अपने पास है 7। सो 7 माइनस इसका मीन 8 का होल स्क्वायर। एंड अब कर दो इसको सोल्व। सो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 1/3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 8 4 16 प्लस 8 0 प्लस 13 8 5 25 एंड प्लस 1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे अपने पास आएगा 25 प्लस 16 41। हाँ 41 और प्लस 1 42 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा अपने पास 14। सो एक्स कोमा एक्स आ गया अपने पास 14। अब हम ऐसे करके निकालेंगे एक्स कोमा वाई। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ये तो चीज सेम रहेगी कि यहाँ पे हम एक सैंपल में से कम लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे एक्स वाला यहाँ पे देखेंगे क्या है, जो कि अपने पास 4 है बिल्कुल पिछले स्टेप की तरह। एंड माइनस हम कर देंगे इसके मीन के साथ। लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर वाई वाला कुछ था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर वाई वाला टर्म इंट्रोड्यूस होगी। यहाँ पे तो दोनों एक्स वाले थे इसलिए हमने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक वाई वाला भी है साथ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस वाई वाली टर्म को यहाँ पे लिखेंगे, जो वाई वाली टर्म थी अपने पास 11। सो 11 माइनस 8.5। अब हमने यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं करना, होल स्क्वायर हम तभी करेंगे अगर दोनों सेम होएगा, मतलब ये भी एक्स है ये भी एक्स है, इसलिए हमने यहाँ पे होल स्क्वायर किया। लेकिन जब सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे और उसके मीन के साथ उसको माइनस कर देंगे प्लस। अब हम देखेंगे सेकंड वाला, सेकंड वाला अपने पास है यहाँ पर 8। सो 8 माइनस 8। सो 8 माइनस 8 प्लस। अब हम सॉरी इंटू है, ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये अभी तक ये एक्स वाली हमने लिखा। अब हम करेंगे वाई वाला जो कि अपने पास है 4। सो 4 माइनस 8.5। अब हम इसके आगे जाएंगे जो कि अपने पास होगा अब हम करेंगे तीसरी टर्म। सो तीसरी टर्म थी अपने पास यहाँ पर 13। सो 13 माइनस 8 इंटू यहाँ पे अगली टर्म है 5। सो 5 माइनस 8.5 प्लस अगली टर्म अपने पास यहाँ पर 7। सो 7 माइनस 8 इंटू एंड अगली टर्म है यहाँ पे अपने पास 14। सो 14 माइनस 8.5। सो जब हम अब इस पूरे को सोल्व करेंगे, इस पूरे को जब हम कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा -11। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई अपने पास आया -11। अब जब हम यहाँ पर कोवेरियंस ऑफ वाई कोमा एक्स निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे, देखो यहाँ पे हम पहले एक्स वाली टर्म लिख रहे थे, फिर हम यहाँ पे वाई वाली टर्म लिख रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ जब आप कोवेरियंस ऑफ वाई कोमा एक्स निकालेंगे तो आप इसको ऐसे करके लिखोगे, पहले आप यहाँ पर वाई वाला लिखोगे क्योंकि यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ वाई की बात कर रखी है। तो वाई वाला क्या था अपने पास 11। सो 11। अब आप इसके मीन के साथ इसको माइनस करोगे, इसका मीन था यहाँ पर 8.5। सो 8.5। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स वाला लिखोगे, एक्स वाला था यहाँ पर अपने पास पहला सैंपल 4। तो आप लिखोगे यहाँ पर 4 माइनस 8 एंड उसके बाद आप आगे बाकी लिखोगे। लेकिन अगर आप इन दोनों में चीज ये नोटिस करोगे ना, अपने ने जो एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स वाले में, तो इसमें हम वही चीज बाद में लिख रहे थे, हम सेम चीज इसमें पहले लिख रहे थे। तो अपना आंसर में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ एग्जाम में अगर आपने एक निकाल लिया तो आपको ये वाला निकालने की जरूरत नहीं, दोनों का आंसर सेम होगा, एक्स कोमा वाई का भी वाई कोमा एक्स का भी। तो इसका आंसर भी अपने पास होगा -11। ये तरीका था जिससे मैंने तो यहाँ पर दोबारा कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे दोबारा मत करना, ये तरीका था। अगला अपने पास है कोवेरियंस ऑफ वाई कोमा वाई। इसका मतलब हम एक्स में बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे, हम सिर्फ वाई वाई वाले में करेंगे, मतलब कि हम सिर्फ वाई वाला टर्म लेंगे। तो पहला अपने पास टर्म 11। सो 11 माइनस वाई का मीन था 8.5। सो 11 माइनस 8.5। ये दोनों वाई वाई वाली बात कर रखी है, मतलब हम इसका यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे प्लस अगली टर्म अपने पास यहाँ पर 4 5 14। अगली टर्म है 4, अगली टर्म है यहाँ पे अपने पास 5 एंड अगली टर्म है यहाँ पे अपने पास 14 एंड इसको हम लोग माइनस कर देंगे इसके मीन के साथ। इसका मीन था यहाँ पे 8.5। सो इसके मीन के साथ हम यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं जो कि आएगा 8.5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा 8.5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा 8.5 का होल स्क्वायर। सो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 23। सो हमने कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा एक्स भी निकाला, कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई भी निकाले, कोवेरियंस ऑफ वाई कोमा एक्स भी निकाले एंड कोवेरियंस ऑफ वाई कोमा वाई भी निकाले, जो कि हमने यहाँ पर बात करी थी हम इसका कोवेरियंस निकालेंगे। तो हमने चारों का कोवेरियंस निकाल लिया। अब क्या करो, आप इन चारों का कोवेरियंस आप इस जगह पे लिख दो। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाके इन चारों का कोवेरियंस यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोवेरियंस मैट्रिक्स, अपने जो अभी निकाली थी कोवेरियंस मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो पहले मैंने निकाला था कोवेरियंस ऑफ
ये ऐसे ही रहेगा बेसिकली। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा एक्स यहाँ पे हमेशा यहीं पे रहेगा ये, एंड कोवेरियंस ऑफ वाई कोमा वाई यहीं पे रहेगा। यहाँ पे तो आप कुछ भी लिख दो, एक्स कोमा वाई लिख दो या वाई कोमा एक्स लिख दो। तो अब मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है इस मैट्रिक्स के अंदर। सो एक्स कोमा एक्स की मेरे पास वैल्यू थी यहाँ पे 14, एंड वाई कोमा वाई की मेरे पास वैल्यू थी यहाँ पे अभी निकाली थी 23, एंड इन दोनों की वैल्यू थी मेरे पास -11। ये मेरे पास स्टेप 3 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे कि मैंने कोवेरियंस मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल ली। अब अगले लास्ट स्टेप में मैं 3 चीजें निकालूंगा। मेरे सबसे बड़ा जो स्टेप होता है ना पीसीए में, वो यही वाला स्टेप होता है, स्टेप 4। इसमें मैं क्या क्या निकालूंगा, इसमें मैं आइगन वैल्यू निकालूंगा, आइगन वेक्टर निकालूंगा। अब किसी ने आपसे पूछा कि पीसीए कैसे रिड्यूस करता है अपने डायमेंशन को, तो इसके लिए वो यूज करता है आइगन वैल्यू का, आइगन वेक्टर का एंड नॉर्मलाइजेशन का। हम ये तीनों चीजें यहां पे निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकालता हूं यहां पर आइगन वैल्यू। ये 3 चीज मुझे यहां पे निकालनी है स्टेप 4 के अंदर। तो पहले मैं निकाल रहा हूं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अपने पास है एस माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ एस माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। एंड यहां पे आई का मतलब होता है 1001। तो जब हम इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई का मतलब होता है 1001, एंड जब हम इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एफ। तो हमें वही यहां पे लिखना है। एंड एफ अपने पास है, एफ अपने पास है ये वाली टर्म जो हमने अभी अभी निकाली थी। हम कोवेरियंस मैट्रिक्स को एफ से डिनोट करते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 14 -11 23, एंड यहाँ पे अपने पास था हाँ माइनस लैम्डा 0 लैम्डा। एंड जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 14 माइनस लैम्डा, एंड ये वाला इधर 11 23 माइनस लैम्डा। बिल्कुल ये माइनस है तो माइनस में आप कुछ एल वगैरह कुछ नहीं लगाते, आप सिंपली माइनस करते हो माइनस में। तो मैंने यहाँ पे किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 14 माइनस लैम्डा, ये आएगा 23 माइनस लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड ये आ जाएगा यहाँ पर 121 इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस माइनस थे, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाती है, तो 121 आया यहाँ पर। इसके बाद क्या करो आप, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 37 प्लस 201 इक्वल टू 0। 2a भी क्योंकि हुआ है यहाँ पर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी। पहली आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी 30.3849, एंड दूसरी आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 6.6151। आपके पास ये दोनों वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आई कैसे, हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया जो कि होती है 1/2a √b² माइनस 4ac। हमने इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पर दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। एक बार हमने माइनस का लिया एंड एक बार हमने यहाँ पे प्लस का लिया, तो उसके बाद अपने पास ये वाली वैल्यू आई। तो ये अपने पास जो निकला ना लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ये अपने पास निकली आइगन वैल्यू। तो हमने एक चीज तो निकाल ली यहाँ पर आइगन वैल्यू, हमने ये वाला काम यहाँ पर कर लिया। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। सो आइगन वेक्टर निकालना ही बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे लिख दो आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू का फॉर्मूला होता है एफ माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, लेकिन आइगन वेक्टर का फॉर्मूला अपने पास होता है एफ माइनस लैम्डा आई, एंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं u इक्वल टू 0, एंड फर्दर हम लोग u को लिख सकते हैं u1 u2, एंड u को हम लोग ऐसे लिखते हैं। सो f माइनस लैम्डा आई, ये तो हमने अभी अभी बिल्कुल निकाला था f माइनस लैम्डा आई। तो f माइनस लैम्डा आई अपना यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद हमने इसे मल्टीप्लाई करनी है u के साथ, ये वाला u है इसके साथ हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा f माइनस लैम्डा आई। तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 14 माइनस लैम्डा माइनस 11, यहाँ पे -11, यहाँ पे 23 माइनस लैम्डा, एंड इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है u के साथ, एंड u को मैं फर्दर लिख सकता हूँ u1 एंड u2। तो अब मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा यहाँ पर 14 माइनस लैम्डा u1 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे अपने पास आएगा u1 23 माइनस लैम्डा आई u2 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसको लिख दिया। अब ये अपने पास बिल्कुल स्ट्रेट इक्वेशन बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 माइनस लैम्डा आई u1 इक्वल -11 u2 इक्वल टू 0। तो इसमें अपने पास जो u1 है, u1 की अपने पास वैल्यू आ जाएगी, u1 के नीचे यहाँ पे 11 था तो u1 की वैल्यू आ जाएगी 11, एंड u2 की अपने पास वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस लैम्डा। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई।
तो टू बी मोर प्रिसाइज u1 की वैल्यू अपने पास आई 11 एंड u2 की अपने पास वैल्यू आई 14 माइनस लैम्डा। तो अब हम निकालेंगे इसकी आइगन वेक्टर। तो पहले हम निकालते हैं 11 का। सो आइगन वेक्टर ऑफ u1 ऑफ लैम्डा आई इक्वल टू, तो पहले हम यहाँ पे u1 की यहाँ पर आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप क्या करो, पहले ये जो आपकी वैल्यू आई है u1 की, पहले उसको यहाँ पे लिख दो एंड उसके बाद आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो निकाल रहे थे वो आइगन वेक्टर निकाल रहे थे एंड आइगन वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो मतलब यहाँ पे हम दो वैल्यू निकालेंगे, एक हम निकालेंगे इसके लिए एंड फिर हम उसके बाद निकालेंगे इसके लिए। तो पहले हम निकाल रहे हैं इसके लिए, तो 11 हमने यहाँ पे लिख दिया एंड उसके बाद क्या करो, इसको माइनस कर दो। मतलब कि आपको ऐसे करके लिखना है। ये जो 14 है, 14 का 14 लिख दो आप। और ये जो लैम्डा है आपका, इनमें से आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ अपनी 30 वाली, 30.3। सो 30.38 एंड उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 11 माइनस 16.3849। तो ये अपने पास निकल गई E1 की वैल्यू। सो जैसे ही आप E1 की वैल्यू निकालोगे आपको क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है। सो आपने यहाँ पे आइगन वेक्टर निकालिया, हमने यहाँ पर पहले आइगन वैल्यू निकाला, फिर हमने आइगन वेक्टर निकाला, फिर हम नॉर्मलाइज करेंगे। हम यहाँ पे अभी E2 का भी निकालेंगे, लेकिन इससे पहले हम उसको यहाँ पे नॉर्मलाइज कर देते हैं आइगन वेक्टर जो हमने निकाला। सो नॉर्मलाइज करना ही बहुत ईजी। आपको क्या करना है, ये जो आपका आंसर आया यहाँ पर E1 का, आपको यहाँ पे लिख देना है। मतलब आपको जैसे 11 यहाँ पे लिखना है एंड उसके बाद आपको माइनस 16.3849 ये आपको यहाँ पे लिखना है एंड इसको आपको डिवाइड करना है इस पूरे के साथ। मतलब कि आपको ऐसे करके लिखना है, अंडर रूट, उसके बाद आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। आपको इन दोनों के स्क्वायर के साथ इसको माइनस करना है। 11 स्क्वायर माइनस 16.38 का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट इसमें बिल्कुल जो सबसे टफ पार्ट है पीसीए वो यही है, आइगन वेक्टर और नॉर्मलाइज। इसके लिए हमने क्या किया, जो अपने पास यहाँ पर वैल्यू आई थी u1 एंड u2 की, उसको हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख दिया आइगन वेक्टर निकालने के लिए। तो हमने पहले 11 वाला लिखा एंड उसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अपने पास E1 की वैल्यू आई। सेम हम यहाँ पे E2 की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन E2 के लिए हम यहाँ पे 14 बाई लैम्डा ऊपर रखेंगे एंड उसके बाद 11 नीचे रखेंगे एंड उसके बाद हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अपना आंसर यही आंसर आएगा, लेकिन रिवर्स में आएगा। एंड उसके बाद हम इसको कर देंगे नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज जैसे हम पहले हम E1 का कंप्लीट कर लेते हैं, जो जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम, तो अपने पास आंसर आएगा, ऊपर वाले का आएगा, ये वाला ऊपर वाले का आएगा 0.5574 एंड जो नीचे वाला है इसका अपने पास आएगा 0.8303 माइनस में। तो ये अपने पास इन दोनों के आंसर है। और जो E2 का अपने पास होगा ना, E2 का भी अपने पास ये आएगा, बस इसका रिवर्स होगा। एंड जब हम इसको सोल्व करेंगे, E2 को जब हम नॉर्मलाइज करेंगे, तो नॉर्मलाइज में बिल्कुल ये है कि आप देख रहे हो टर्म बस यहाँ पे फ्लिप हुई है, तो आंसर भी बिल्कुल यहाँ पे फ्लिप हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 0.8303 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0.5574। तो इसका आंसर भी यहाँ पर फ्लिप हो जाएगा। तो बस अब अपने को सिर्फ एक लास्ट स्टेप करना है, जो कि हमें अपने न्यू डाटा सेट, जो कि हमें बोला है कि इसकी डायमेंशन बताओ कि इसको 1D में आप 1D के जो पॉइंट होंगे इसके क्या होंगे, वो हमें यहाँ पर बस बतानी है। सो ये लास्ट स्टेप है अपने स्टेप 5, जो कि ये ड्राइव न्यू डाटा सेट। एंड इसको हम लोग ड्राइव करेंगे कैसे, बहुत ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, जो क्योंकि हमें यहाँ पे पीसीए का हमने यूज किया, इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। एंड हमें यहाँ पे 4 सैंपल गिवन थे, तो हम यहाँ पे 4 सैंपल लिख देंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक्स वाई कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें एक ही उसमें चाहिए, ये एक ही डायमेंशन में चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें 4 यहाँ पर पॉइंट चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि पहले आपके पास जो आइगन वेक्टर आया, आइगन वेक्टर की अपने पास जो वैल्यू आई, जो कि अपने पास ये थी एंड ये वाली, ये दोनों वैल्यू थी, सॉरी नॉर्मलाइज किया हमने आइगन वैल्यू को। तो ये दोनों अपने पास जो वैल्यू थी, हम इसकी मदद से अपने पास ये सारे पॉइंट निकालेंगे। हमने बेसिकली इतना कुछ इसलिए किया, हम ये रिड्यूस बेसिकली इसलिए कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे आइगन वेक्टर की हमने वैल्यू निकाली एंड आइगन वेक्टर की वैल्यू निकालने के बाद ही हम यहाँ पे पीसीए का यूज कर पा रहे हैं। सो जो अपने पास ई की वैल्यू थी, यहाँ पर ई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ई की अपने पास वैल्यू थी यहाँ पे 0.5574 और जब मैं इसको ऊपर भेजूंगा आएगा 0.8303 एंड इसको मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है अपना जो अपने पास पुराना डाटा सेट था, या बोल सकते हो ओल्ड डाटा सेट एंड उसका मीन के साथ हमें इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो ओल्ड डाटा अपना क्या था यहाँ पर, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर अपना सैंपल था 4 एंड अपने पास वाई का था यहाँ पर 11, तो 4 एंड 11 था अपने पास। तो अपने पास है यहाँ पर 4 एंड यहाँ पे था 11 एंड इसको हमें माइनस करने इनके मीन के साथ। लाइक 4 वाले का जो मीन था, एक्स वाले का जो मीन था ये था 8 एंड वाई वाले का जो मीन था ये था अपने पास 8। उसके जब हम इस पूरे को सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर
-4.3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 4.3032 माइनस का। तो ऐसे ही करके हमने ये वाला पॉइंट निकाल लिया, इसका अपने पास आंसर आया 4.3032 माइनस का। अब हम निकालेंगे ये वाला पॉइंट P12। अब देखो मैंने कैसे निकाला, एक स्टेप आप बार बार करते जा रहे हो। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे P12 एंड उसके बाद पहले स्टेप हम करते हैं जो अपने पास ई की वैल्यू है, लाइक 0.057 माइनस 0.83, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे P12 की अपने पास वैल्यू क्या थी, क्योंकि यहाँ पे हमें P12 के लिए अब निकालना है। सो P12 की अपने पास वैल्यू क्या थी देखते हैं। सो ये अपने पास P12 था एंड इसकी वैल्यू थी 8 एंड 4। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 4 एंड इसको हम माइनस करेंगे इसका मीन के साथ जो कि 8 था एंड इसको हम मीन करेंगे इसके मीन के साथ जो कि 8.5 था। जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 0 एंड वन पॉइंट 5.1238। तो अपने पास ये चारों पॉइंट जैसे हम निकालेंगे आइगन वेक्टर के थ्रू, हम जैसे ये चारों पॉइंट निकालेंगे उसके बाद हमें लास्ट स्टेप करना है जो कि इसका सिर्फ हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करो, जितने भी आपने पॉइंट अभी तक निकाले इन चारों पॉइंट को यहाँ पे लिख दो। मतलब P1 का हमने पॉइंट क्या निकाला था, -4.3052। उसके बाद आप लिखो यहाँ पे P2 का पॉइंट क्या निकाला था, 3.7 तो ये 4 पॉइंट हमने निकालते हैं। अब इसको हमें बस लास्ट स्टेप करने ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना है। तो उसके लिए क्या करो, हाँ एक साइड ले लो आप एक्स एक्सिस, तो एक्स का मेरा मीन था यहाँ पे 8 एंड एक साइड ले लो वाई एक्सिस, वाई का मेरा मीन था यहाँ पर 8.5। तो ये कुछ यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेटली, आपको ग्राफ में वहाँ पे ग्राफ मिलेगा एग्जाम में, तो वो आपको यहाँ पे बना के दिखाना है। एंड उसके बाद क्या करो, ये जो आपका पॉइंट है ना यहीं पे एक और लाइन बना दो एंड उसके बाद क्या करो, ये जो इतने पॉइंट है ना आपके उसको आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। जैसे कि पहला अपना पॉइंट था 43052, सो 43052 ये माइनस में है तो कुछ यहाँ पे आएगा ये। उसके बाद 3 का ये यहाँ पे आएगा एंड उसके बाद ये माइनस वाला था एंड ये उसके बाद कहीं भी आप कर सकते हो, आगे डिसाइड कर सकते हो कि ये हम 1D में बात कर रहे हैं। ये 5 एंड उसके बाद था कुछ 3 भी यहीं पे आएगा। सो ये लाइन कुछ ऐसे करके यहाँ पे बनेगी। सो बस यही हमारा फाइनल आंसर था। हमें ये चारों पॉइंट को यहाँ पर हमने 1D में इसको दिखा दिया। पहले जो अपने पास ये सेम पॉइंट 2D में थे वही हमने सेम पॉइंट यहाँ पर इसको यहाँ पे प्लॉट करके, लेकिन हमें प्लॉट यहाँ पे करना है दूसरा वाला जो हमारे पास मीन वाला था। एंड हमने चारों पॉइंट जैसे हम प्लॉट करेंगे तो अपना यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बस हमें यही करके दिखाना था, यही एग्जाम में इसी के नंबर मिलते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।